जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम इंडिया न्यूज में। झारखंड के पलामू जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर मेदिनीनगर शहर के सिंगराखुर्द से आ रही है, जहां मेदिनीनगर शहर के सिंगराखुर्द गांव में देर रात एक अज्ञात शख्स को देखकर हड़कंप मच गया। गांव के बीचों बीच मंडराता रहा यह अनजान चेहरा आखिर कौन था? यह रहस्यमयी व्यक्ति क्यों भाग रहा था ग्रामीणों से और बार बार क्यों कह रहा था कि उसके साथ लूटपाट हुई है और इंजेक्शन लगाया गया? क्या यह कोई अपराधी था? क्या यह किसी गैंग का हिस्सा था या फिर खुद किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया? आज की इस पड़ताल में हम आपको दिखाएंगे पूरी कहानी, पूरी सच्चाई और वो वीडियो जिसमें इस व्यक्ति जो अज्ञात है उसने सब कुछ उगल कर रखा। तारीख शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025, समय देर रात, जगह मेदिनीनगर का सिंगराखुर्द गांव के लोग अपनी दिनचर्या खत्म कर चैन की नींद सोने ही वाले थे कि तभी गांव के एक घर के आसपास एक अनजान व्यक्ति को मंडराते देखा गया। जैसे ही ग्रामीणों ने उससे सवाल पूछना शुरू किया वैसे ही उस शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे दौड़ा पकड़ लिया और इसके बाद शुरू हुई पूछताछ। घंटों चली पूछताछ, जिसके बाद निकली ऐसी बातें जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि उसके साथ लूटपाट हुई है। यही का था लोकल आदमी के, मैं भी चल रहा हूँ, गाड़ी है मेरे पास, मेरे उसमें फट लगा दिया और सुई लगा के और लाजे बैठा दिया। तो मेरे को नशा आने लगा, मेरे जेब से 2000 निकाल लिया, बेड रखे, फिर मेरे को खून आने लगा। इंजेक्शन लगाया गया है और उसके सारे पैसे छीन लिए गए हैं। इतना ही नहीं, वह रेलवे स्टेशन जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ता भटक कर सिंगराखुर्द गांव पहुंच गया। वो बार बार यह बता रहा था कि वो एमपी का रहने वाला है। गांव वालों ने पहले तो इस अनजान शख्स पर शक किया, शक की नजर से देखा इसको, फिर सोचा कहीं यह चोर उचक्का या अपराधी तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी वैसे वैसे सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। बार बार वही बातें दोहराता रहा, मेरे साथ लूटपाट हुई है, मुझे इंजेक्शन लगाया गया, मेरे पैसे छीन लिए गए। ग्रामीणों ने उससे उसके घर का नंबर पूछा और फिर उससे उसके बड़े भाई से बात करा और तभी यह कंफर्म हुआ कि वह व्यक्ति सच कह रहा है। वह कोई अपराधी नहीं था, यानी वह अपराधी नहीं था बल्कि खुद एक साजिश का शिकार हो गया था। जैसे ही ग्रामीणों को पूरी सच्चाई का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत सदर थाना को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची सदर थाना की पीसीआर टीम और अपने कब्जे में ले लिया उस रहस्यमयी शख्स को, वो अज्ञात व्यक्ति को। उसके सर से खून बह रहा था, सिर फटा हुआ था और हालत बेहद नाजुक थी। पुलिस ने तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि आखिर किसने उस शख्स पर हमला किया, किसने इंजेक्शन लगाया और किसने लूट लिया उसका सारा पैसा। दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड के पलामू में सक्रिय है कोई गैंग जो लोगों को रास्ते में रोक कर लूटता है और इंजेक्शन लगाकर उन्हें बेहोश कर देता है? क्या यह कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या फिर किसी नशेड़ी गिरोह का करतूत? और अगर यह व्यक्ति सच में पीड़ित है तो पुलिस को जल्द से जल्द यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन यह घटना एक बार फिर से झारखंड के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जहां रात के अंधेरे में किसी भी राहगीर को निशाना बनाया जा सकता है, जहां किसी भी आम इंसान को इंजेक्शन लगाकर लूट लिया जाता है। और सवाल सिर्फ इतना है कि अब कब तक आम आदमी यूं ही गैंग के निशाने पर चढ़ता रहेगा? क्यों? कब तक निर्दोष लोग इस तरह साजिश का शिकार बनते रहेंगे? ये मामला जितना डरावना है उतना ही सनसनीखेज भी, क्योंकि इस रहस्यमयी शख्स की कहानी से छुपा है एक बड़ा राज।
और उस राज से पर्दा कब उठेगा यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक खबर कि आखिरकार इस व्यक्ति के साथ कौन लूटपाट और पुलिसिया कार्रवाई क्या कुछ कहती है और पुलिसिया जांच भी क्या कुछ खुल कर आती है। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।